हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था, तो आई होप आपने पिछला वीडियो पूरा देखा है और वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो फॉर्मूलाज की बात करते हैं ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा। ये क्या होता है? देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है ये होता है आपका ओनली थीटा। साइन इनवर्स प्रतिलोम है, इनवर्स फंक्शन है, साइन थीटा रेशियो है थीटा का, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसे काटना नहीं है। इस तरीके से ये बताना है कि इसका साइन इसका इनवर्स से अलग हटके एंगल बच जाएगा, ठीक है, तो थीटा बच जाएगा। और ये जो आपका थीटा रहेगा, ये बात ध्यान रखना कि ये थीटा जो है ये आपका होना चाहिए इसके किसके साइन इनवर्स के अंदर जो पूरा है ये एक साइन थीटा है, मतलब साइन का रेशियो है एंगल में, तो ये वाला का पूरा थीटा एंगल में आएगा तो -π/2 से +π/2 रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से कोस इनवर्स कोस थीटा की बात करें तो ये भी थीटा बचेगा और आपका जो आंसर आएगा वो थीटा आना चाहिए आपका 0 से लेके पाई के बीच में। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि थीटा जो है इसका मेन वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा मुख्य मान है ना, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो 0 से पाई होता है कॉस के लिए और -π/2 से +π/2 होता है साइन के लिए। इसी तरीके से आप सारे tan इनवर्स कोट इनवर्स कोट थीटा सेक इनवर्स सेक थीटा और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ये सारे के सारों का आप कर सकते हैं। बस याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जो थीटा आने वाला है वो उनके डोमेन में आएगा, ठीक है ना। किसके डोमेन में? कोस टेन कोट सेक इनके वाले डोमेन में जो सेक इनवर्स से आते हैं। तो ये टेन का थीटा रहेगा, लेकिन थीटा जो आएगा वो कैसे आएगा? वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा थीटा जो है वो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ठीक है। सभी को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे थीटा जो है वो 0 से बड़ा और बराबर, पाई से छोटा और बराबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोट इनवर्स कोट थीटा फिर से थीटा होगा, आपको पता है थीटा क्या होगा? थीटा होगा 0 से लेके पाई के बीच में। सेक इनवर्स सेक थीटा का थीटा, इसका भी थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी सब में अलग अलग, जैसे ये दिख रहा है आपको कि इनके डोमेन में आता है। तो सेक का जो थीटा होता है वो आपका होता है कोस के जैसा सेम टू सेम 0 से पाई, बस इसमें से माइनस का π/2 करना है अलग से, π/2 को हटा देना है, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि 0 से थीटा पाई एंड थीटा इज़ नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है। कोसेक इनवर्स कोस थीटा ये भी कोसेक थीटा ये भी थीटा होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू चेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी? -π/2 से प्लस के π/2 तक, जिसमें मुझे 0 को नहीं लेना है। उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है अपना पहला प्री बेसिक फॉर्मूले हैं आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी साइन इन्वर्स के अंदर जो भी ये वैल्यू रखी होती है नंबर होता है, और ये नंबर अगर उसी फॉर्म में हो, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हो, तो उसी फॉर्म में हो तो आपका क्या होता है? आपका आंसर थीटा आता है, इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये जो थीटा आता है ये थीटा सारे के सारे उसके डोमेन में या उसमें आएंगे, साइन इनवर्स के तो रेंज में, ठीक है, और बाकी थीटा साइन के वाले के डोमेन में। अब ये जो टाइप 1 फॉर्मूला है इसको मैं चेंज कर देता हूँ टाइप 2 में, इसको लिख देता हूँ T1 टाइप 1 नो T2,
T2 वाला देखो, इसके अंदर जो पहला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ उसमें साइन थीटा यानी रेशियो को तो बाहर रख लेता हूँ, रेशियो को बाहर रख लेता हूँ और एंगल को अंदर रख लेता हूँ और इसको साइन इनवर्स x बना लेता हूँ। देखिए साइन थीटा, थीटा एंगल था इसलिए थीटा लिख लिया। यहाँ पे आपको पता है साइन इनवर्स x पूरा का पूरा एंगल है, ये आपको मैंने बता दिया था कि साइन इनवर्स x जो है वो पूरा एंगल है, तो ये साइन और ये पूरा थीटा, तो ये साइन थीटा जैसा है, ठीक है ना, ये पूरा साइन इनवर्स x एंगल है। यहाँ भी क्या होने वाला है, साइन से साइन कैंसिल होगा, x आएगा। देखिए साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल, अभी भी कैंसिल होगा, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जो x आया है ना, ये x पहले ये साइन इनवर्स के रेंज में आता था, ठीक है ना, इसके परिसर में आता था, साइन इनवर्स के परिसर में, यानी साइन थीटा के, इसके थीटा के रेंज डोमेन में, प्रांत में। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ जो x आया है ना, वो x साइन के परिसर में आएगा, ठीक है, इस साइन के परिसर में आएगा, यानी साइन इनवर्स x के इस x की वैल्यू इसके साइन इनवर्स के प्रांत से आएगी, साइन थीटा साइन के तो परिसर से और साइन इनवर्स के प्रांत से, ठीक है। आपको पता ही है कि प्रांत और परिसर उल्टे हो जाते हैं इनवर्स में, तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो आएगा -1 से लेके +1, क्योंकि साइन की वैल्यू समझ रहे हो ना, साइन की वैल्यू -1 से +1 होती है। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी कर सकते हैं, जैसे cos इनवर्स x, इसका भी x होगा, आंसर आएगा -1 से 1, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा वाला करते हैं। तीसरा tan इनवर्स x, तो इसका क्या होगा, x आ जाएगा, लेकिन x जो रहेगा आपका अंदर वाला x, वो x क्या रहेगा, वो x बिलोंग्स करेगा आपका कहाँ से, कहीं से भी, यानी कि आप रियल नंबर लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चौथा कॉट इनवर्स x, इसका वही सेम आंसर x रहेगा, लेकिन x क्या करेगा, x जो होगा आपका, ये आपका रियल नंबर रहेगा, लेकिन इसमें से क्या घटाना पड़ेगा आपको, 0। पता है ना क्यों 0, क्योंकि आप जो कोट π/2 रखोगे तो कोट π/2 पे 0 देता है, कोट π/2 पे 0 देता है, 0 रख सकते हो। रुको वीडियो। तीसरा देखो tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा आपका x, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू जो रियल नंबर लिख रहा हूँ ना, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि -∞ से x +∞, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। चौथा आपका कोट इनवर्स x, इसका आंसर x आएगा, और ये सेम x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, x के अंदर कुछ भी रखा जा सकता है। तो इस चीज़ की बारीकी को समझना, ये जितने फॉर्मूले हैं उनमें आप डिफरेंस देखना कि ये tan इनवर्स x लिखता हूँ जब, यानी पहले tan होता है अंदर tan इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू जो भी आ रही है x, मैंने थीटा और x में बना रखा है, तो x जो आ रहा है ये x रियल नंबर या इन तरीके से आ रहा है -1 से 1, जबकि वहाँ tan इनवर्स tan x लिखता अगर मैं, tan इनवर्स tan x, ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ tan है, यहाँ tan इनवर्स पहले है, यहाँ tan पहले है, तो इसकी वैल्यू तो रियल नंबर देती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये x में लूँ मैं, वहाँ थीटा लिया था ना, यहाँ x में लूँ अगर, तो समझना कि x आंसर तो x आएगा, लेकिन ये x π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, यानी ये x एंगल के रूप में रहेगा, जबकि ये नंबर के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, ये एंगल वाला और वो नंबर वाला। तो ये बात आपको ध्यान से रखनी है समझ के। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक का, सेक इनवर्स x, इसकी बात करें तो x ही आएगा, लेकिन x की वैल्यू जो रहेगी वो आपको पता है क्या होता है भाई, -1 से छोटी और +1 से बड़ी, यही होती है ना, यानी x की वैल्यू जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ऐसे तो होती है, -1 से छोटी और +1 से बड़ी, ऐसे आंसर आएगा इसका। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको आप लिख लेना मॉड
x ग्रेटर देन 1, मोड x ग्रेटर देन 1। तो मोड तोड़ोगे तो एक बार प्लस आएगा तो x ग्रेटर देन 1 और एक बार माइनस आएगा तो x लेस देन -1। ठीक है। 6 कोसेक का देखिए, कोसेक इनवर्स x, इसका आंसर x आएगा। लेकिन कब आएगा भाई, x की वैल्यू आपकी वही हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइप 2 वाला फॉर्मूला, ये टाइप 2 था। टाइप 1 आपने सीख लिया, पहले इन्वर्स होना चाहिए, टाइप 2 में है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाद में है उसका इन्वर्स। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका मैं बताता हूँ, आपकी आइडेंटिटी बेस्ड है, जो आप आइडेंटिटी यूज़ करते थे उस पे बेस्ड है। देखो हमने साइन को कोस में कन्वर्ट करने की आइडेंटिटी सीखी थी, यानी कि साइन को कोस में किस तरीके से किया जाता है, ये बात आपने सीख ली थी बहुत पहले, जिसमें ये लिखते थे हम कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, सही है ना। तो यहाँ से जस्ट लग रहा है आपको कि साइन उधर जाएगा तो π/2 ये रहेगा माइनस थीटा, कोस थीटा इधर है, साइन उधर गया, साइन इनवर्स बन गया। तो ये फॉर्मूला इजीली जनरेट हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसे मैं जनरेट करके दिखा देता हूँ, इसे यहाँ पे बना देता हूँ। फॉर्मूला है ये, याद रखेंगे, और इसे मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लो, ले लिया, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लो, आ गया। अब क्या करना है, अब करना यह है कि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है ना। तो मैंने लिख लिया कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये 90 है, इसको π/2 लिख सकता हूँ, तो एक ही बात है, तो π/2 लिख देता हूँ। π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा कितना था, साइन थीटा x माना, तो यहाँ पे x लिखो, कोस को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह x रख दो यहाँ पे, कोस को उधर ले जाओगे तो इनवर्स बन जाएगा। ठीक है। अब π/2 इधर माइनस थीटा, ये थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया है, कोस इनवर्स x। अब इस साइन इनवर्स x को उधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा जो यहाँ बताया। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि ये तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये तभी वैलिड है जब x की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि x साइन इनवर्स वाला और कोस इनवर्स x वाला, ये वाले दोनों x, ये दोनों ही x कोस में और साइन वालों में -1 से 1 देते हैं डोमेन। ठीक है। तो ये वैलिड तभी होगा जब x बिलोंग्स टू -1 से हो। इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखेंगे सारे लोग। ये जो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके फॉर्मूले का, किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी, तो इन्हें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इसी में देखो दूसरा जो अभी मैंने बताया, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो इसी तरीके से है टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है। सम ऑफ इनवर्स फंक्शंस का, तो सम π/2 है, लेकिन कब है, जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि टेन इनवर्स का जो x है, कोट इनवर्स x दोनों ही क्या है, x वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से +∞ x बिलोंग्स टू, ये कैसे भी लिख सकते हो, बस समझने की बात है कि ये चीज़ जो है ना, ये यही चीज़ है। थर्ड वाला देखो, इसमें क्या है, थर्ड वाला है आपका सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, और इसका आंसर भी क्या होगा, π/2। ये सब ऐसे नहीं लग रहे हैं आपको,
आप इसको ध्यान से एनालाइज करोगे, देखोगे तो आपको लगेगा वही कि सर ये तो कोसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यही वाले तो है फॉर्मूले, यही से आया है। 10 π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, वही वाला है। यहाँ पे ध्यान रखना x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू वही ऑल रियल नंबर -1 to 1 या फिर x जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन, x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन +1, ठीक है, या mod x ग्रेटर देन 1, mod x ग्रेटर देन 1, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया इन्वर्स वाले का। अब चलते हैं और फॉर्मूले में, जिसमें हम लोग देखते थे कि साइन नेगेटिव थीटा होने पे, कॉस नेगेटिव थीटा होने पे क्या होता था। इस टाइप वाले इन्वर्स में अगर हो जाए तो साइन इन्वर्स माइनस थीटा, अब थीटा तो ले नहीं सकता, यहाँ तो साइन इन्वर्स -x लेना है मुझे, तो पहला इसमें डालूँगा, दूसरा कॉस इन्वर्स -x, फिर तीसरा इधर पर लेते हैं, तीसरा tan इन्वर्स -x, चौथा तीसरा tan इन्वर्स -x, चौथा कोट इन्वर्स -x, पांचवा कोसेक इन्वर्स -x और छठा सेक इन्वर्स -x। ठीक है, इनका देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का बता देता हूँ, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बताऊँगा। साइन इन्वर्स साइन माइनस थीटा यानी साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है भाई। कोस माइनस थीटा जो है माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन होता है जिसमें माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये कोस थीटा ही रहता है। क्या रहता है? कोस थीटा ही रहता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, इसी तरीके से टेन वाले में भी होता है, माइनस बाहर आ जाता है माइनस थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखो, टेन के बाद कोट ले लेते हैं तो कोट माइनस थीटा में क्या होता है, ये भी माइनस बाहर आ जाता है। फिर कोसेक का देखो तो कोसेक माइनस थीटा की बात करें तो इसका भी माइनस बाहर आ जाता है। और यहाँ सेक थीटा, सेक माइनस थीटा की बात करें तो इसका भी माइनस का सेक थीटा बन जाता है, सॉरी इसका प्लस सेक थीटा बन जाता है। ठीक है। जैसे कि कोस माइनस का नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? कोस माइनस का और सेक माइनस का नहीं लेता है, दोनों प्लस आते हैं। ठीक है ना। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ऐसा किस लिए? क्योंकि माइनस का एंगल नेगेटिव एंगल, समझना ध्यान से, चौथे क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है ना। नेगेटिव एंगल कहाँ होगा? माइनस का थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे में कौन सा राज करता है? चौथे में ASTC, कोस और सेक। कोस और सेक का राज होता है, जो क्या करते हैं, माइनस को एक्सेप्ट नहीं करते, पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है ना। चौथे क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा होते हैं पॉजिटिव, इसीलिए माइनस थीटा रखने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। सेक साइन इनवर्स माइनस। अब इनवर्स पे आता हूँ। इनवर्स वाले के लिए ध्यान से देखना, साइन वाले में बाहर आ जाता है माइनस का, साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, ये जो होता है ये बन जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है। क्योंकि कोस का जो एंगल है वो नेगेटिव कब देता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये आ जाएगा इसका माइनस बाहर, क्यों? क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा अपने आप ही। कोट इनवर्स भी भाई पाई माइनस ही होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए जो अंदर वाले जो एक्स हैं, ठीक है, ये कुछ भी रखने पे इनमें इसकी जो आंसर आने वाला है रेंज, वो रेंज इसके लिए तो -π/2 से +π/2 है, तो इसलिए एंगल आएगा -π/2 से +π/2 के बीच में। इसके लिए 0 से पाई आता है आंसर, इसीलिए नेगेटिव एंगल ले नहीं सकते, तो माइनस थीटा माइनस कोस इनवर्स थीटा ले नहीं सकता मैं, माइनस कोस इनवर्स एक्स ले नहीं सकता, इसीलिए पाई माइनस, क्योंकि 0 से पाई के बीच में। को टेन इनवर्स का भी वही सीन है, -π/2 से +π/2, इसलिए नेगेटिव एंगल ले लेगा। कोट इनवर्स भी नहीं लेगा, क्योंकि इसका भी रेंज जो है, इसकी जो परिसर है वो 0 से पाई है। 0 से पाई होने की वजह से ये वाला, ये खुद, और एक ये वाला,
ये तीनों ध्यान रखेंगे, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स। परिसर जो है इनका ये होता है 0 से पाई, इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखना पड़ता है। और बाकी सारों का परिसर -π/2 से +π/2 होने की वजह से ये माइनस के ले लेते हैं, यानी इनके आगे माइनस लग सकता है, लग जाता है, ये लग गया, लेकिन इनके आगे नहीं लगता है, इनके आगे पाई माइनस थीटा बना के लिखना पड़ता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, आपको याद रखना है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी आपको देख के दिखा दिया, यहाँ पे इनवर्स का भी दिखा दिया, आप डिफरेंस अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना और ये सीख लेना। फिर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूला सीखा है ना, जो भी जितने फॉर्मूले सीखे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि इफ़ x इज इक्वल टू 1/5, यदि x बराबर 1/5 हो, देन वैल्यू ऑफ, है ना, तो वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स x। ठीक है, कोस इनवर्स x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये कोस इनवर्स हटा देना क्योंकि दोनों जगह इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये कोस होगा और ये पूरा पूरा एंगल होगा, दोनों जगह अगर इनवर्स लग जाएगा तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती है। तो कोस ये से, अब मैंने इसको सोल्व करना है, तो कोस इनवर्स x प्लस, आप क्या करो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका 2 साइन इनवर्स x है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे जो फॉर्मूला चाहिए उसमें तो एक कोस इनवर्स और एक साइन इनवर्स चाहिए, यहाँ दो साइन इनवर्स है, तो इसको 2 बार लिख लो, इसको लिख लो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, 2 बार लिख लिया आपने। अब कोस तो ऐसे कैसे रहने दो, ये कोस इनवर्स x और ये साइन इनवर्स x। अभी हमने फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा कि कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ये होता है π/2, ये होता है π/2। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं π/2 सीधे, तो ये लिख दिया मैंने π/2 प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है भाई, अब दूसरी बात यहाँ क्या कर दो, यहाँ पे आपने देखा π/2 प्लस साइन इनवर्स x है, तो ज़रा बताना π/2 प्लस साइन इनवर्स x, इसको कैसे, इसका आंसर कैसे निकाल सकता हूँ। तो इसका आंसर ऐसे निकाल सकता हूँ मैं, समझना इसको, कि साइन इनवर्स x को तो मान लिया मैंने थीटा, साइन इनवर्स x को मान लिया मैंने थीटा, तो x बराबर हो गया साइन थीटा। ठीक है, x बराबर हो गया साइन थीटा, तो यहाँ रखो, तो यहाँ है आपका π/2 प्लस थीटा, ये आपका है π/2 प्लस थीटा। तो अगर इस साइन लगा दूँ यहाँ पे मैं, तो साइन लगाते ही ये बन जाता है साइन π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कोस थीटा हो जाता है। क्या बन जाता है ये, कोस थीटा। अब इसको मैं चेंज कर दूँ उधर, है ना, तो ये जो है, एक मिनट यहाँ से जो है सीधे कर लेता हूँ मैं। देखो कोस π/2 प्लस थीटा जो है ये बन जाता है आपका माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस में कन्वर्ट करना, तो थीटा को अगर साइन इनवर्स x मान लूँ, थीटा को मान लेता हूँ मैं साइन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा। तो यहाँ पे रख दो, तो कोस π/2 प्लस थीटा की जगह साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा x, तो कोस को उधर ले जाओ, तो π/2 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस x। तो इसकी वैल्यू जो निकल के सामने आती है वो आती है कोस इनवर्स में माइनस x। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोस इनवर्स ब्रैकेट माइनस x। अब ज़रा देखिएगा, कोस जो है वो कोस इनवर्स से कटेगा, यहाँ कोस इनवर्स से कैंसिल होगा, हट जाएगा, तो अंदर आंसर कितना बचेगा, माइनस x। और माइनस x है तो x की वैल्यू 1/5 है, और 1/5 जो है वो माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में आता है, सही बात है। तो इसका जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा क्या, x की जगह रख दो 1/5, तो -1/5 इसका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन भी हमने देखा। अब एक क्वेश्चन मैं आपका और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। सेम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ 0 to 1 x is equal to 0 to 1, देन यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपका थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो थीटा की वैल्यू क्या होगी या कहाँ से कहाँ तक होगी। थीटा की वैल्यू बताना है आपको कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए इसको सॉल्व करना भी बहुत ही ईजी है। इसको सॉल्व करने के लिए भी आप क्या करोगे, अभी जो फॉर्मूले बताया उनका यूज़ करोगे, थीटा लेके चलोगे। ये हो जाता है π/2, तो लिख दो π/2 माइनस टेन इनवर्स x। अब ज़रा सोचिए कि जो आपका π/2 माइनस टेन इनवर्स x है वो कैसे निकाल सकते हैं आप, वो निकलेगा टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस टेन इनवर्स x। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करना है मुझे, क्योंकि दोनों इन्वर्स का सम है। ये हो जाता है कोट इनवर्स x ओनली। ठीक है, इन दोनों का पूरा मिला के कोट इनवर्स x। इस कोट इनवर्स x को इधर भेजो तो कोट थीटा बनता है। ध्यान से देखना भाई, कोट थीटा बनता है जो कि x है। तो आप चाहो तो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से देख सकते हो कि 0 से 1 के बीच में कोट थीटा क्या देता है, या फिर ऐसे देख लो कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि भाई आपका जो है कोट 0 से, या अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो 0 पे क्या देगा, ये थीटा की वैल्यू 0 रखो तो थीटा x की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोट इनवर्स 0। और कोट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोट इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या दे देता है, ये 0 दे देता है। ठीक है ना, क्योंकि tan 90 पे इन्फिनिट देता है तो ये 0। और दूसरा थीटा की x की वैल्यू जो है 1 रखो, ये x की वैल्यु 0 रखी थी मैंने, अब x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट इनवर्स 1। तो कोट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, 45 डिग्री, क्योंकि 45 पे 1 देता है। अब देखना आंसर आ जाएगा इसका, थीटा बिलोंग्स टू π/4 से लेके, कैपिटल ब्रैकेट लगाओ क्योंकि बराबर में भी दे रखा है, π/4 से लेकर π/2 के बीच में, या फिर इसको लिख सकते हैं कि π/4 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर डालना। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।